कांग्रेस किसान विजय दिवस मना रही है देश भर में। चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं सिविल लाइन फाटक से। आदरणीय नेता राहुल जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने संसद में खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और अपने पार्टी के लोगों ने उनका साथ दिया। निश्चित रूप से बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन काले कानूनों को वापस लिया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में आ गए हैं। मैं आपसे ये कह रहा था, सीएम अशोक गहलोत मंच पर पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत में सभी नेता वहां पर मौजूद हैं। इन्होंने ये कहा था कि हम किसानों की आय को दुगना करेंगे। सीएम अशोक गहलोत मंच पर पहुंच चुके हैं। मंच पर मौजूद तमाम कांग्रेस नेताओं ने, मंत्रियों ने उनका स्वागत किया है। खाद और बीज के दामों में वृद्धि करके किसानों की आय को और घटा दिया। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि सरकार के आने के बाद रसोई गैस जो 520 रुपए की थी उसको आज इन्होंने 900 के करीब कर दिया और डीजल और पेट्रोल के दाम तो सुरसा के बदन की तरह निरंतर बढ़ाते गए और आज आम आदमी महंगाई की मार से त्रस्त है। तो मैं कहना चाहता हूं कि दिल की हर आरज़ू मिट्टी में मिला देती है, तंगदस्ती हमें जीने की सजा देती है, जीने देती है न मरने की रजा देती है। कैसी है ये केंद्र की भाजपा की हुकूमत जो हंस हंस के सजा देती है। इन्होंने सजा देने के अलावा कोई काम नहीं किया और किसानों की एकता और कांग्रेस के द्वारा चलाए गए आंदोलन के कारण इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना पड़ा। इसके लिए मैं तमाम हमारे देश के निवासियों को अपनी ओर से, आप लोगों की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी किसान और कांग्रेस की राशि एक है, बीजेपी की राशि उल्टी है। इसलिए हमेशा किसानों का साथ कांग्रेस ने दिया है और आगे भी हम देते रहेंगे। जय हिंद। हमारे जननायक आ गए, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में स्वागत कर रहे हैं जननायक अशोक गहलोत जी का। हम हमारे राजस्थान के यशस्वी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब से आग्रह कर रहा हूं कि वे जननायक का सूत की माला से स्वागत करें, अभिवादन करें। अब मैं अगले वक्ता के रूप में हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय प्रताप सिंह जी खैदराबाद जी से आग्रह कर रहा हूं कि वे पधारें और अपनी बात रखें। हमारे बीच में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे राजस्थान के प्रभारी आदरणीय अजय माकन साहब, हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष किसान के बेटे आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, आदरणीय बीडी कल्ला साहब, आदरणीय असक अली टाक साहब, आदरणीय गर्ग साहब, महेश जोशी जी, अमीन कागजी साहब, महेंद्र चौधरी साहब, मेघवाल साहब, भाटी साहब, मेयर मुनेश जी, ज्योति जी, भजनलाल जी जाटव साहब, निर्भय लाल जी, लाखन सिंह जी मीणा साहब, शकुंतला जी गुजर साहब, कोई एमएलए, रामकिशोर रामनारायण जी मीणा साहब, आलोक जी बेनीवाल साहब, खिलाड़ी लाल जी बैरवा साहब, अमित जी चाचान साहब, महादेव सिंह जी खंडेला साहब, राकेश पारिक जी, हरीश जी मीणा साहब और मंच पर कोई रफीक खान साहब, हेमाराम जी चौधरी साहब, बोलता जाओ मैं देख ही बन पाए सबने, कटारिया साहब और मंच पर विराजमान सभी मंत्रीगण, विधायक साथी और गहलोत साहब के चेहरे में सबको मान लीजिए पूरे राजस्थान के कार्यकर्ताओं, क्योंकि जब और इस बार आप आदरणीय गहलोत साहब का, माकन साहब का, डोटासरा जी का वल्लभ नगर और धरियावत की जीत पर दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाकर स्वागत करें,
ये स्वागत मैंने इसलिए कराया, आज किसान विजय दिवस है। पूरे हिंदुस्तान ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, हिंदुस्तान का पहला प्रधानमंत्री ऐसा आया जिसने बिना मांगे किसान बिल दे दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने 3 किसान बिल उनको रिजेक्ट करने के लिए बनाए और तीनों किसान बिल राजस्थान की विधानसभा में हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत मुख्यमंत्री जी ने पास कराए, सर्वसम्मति से पास हुए। गवर्नर साहब ने वो किसान बिल यहां पर रोक कर रखे, लेकिन उस सुदर्शन चक्र वाले का आशीर्वाद था, आज वो किसान बिल यहां से पास नहीं हुए। लेकिन किसान के संघर्ष ने, कांग्रेस में राहुल गांधी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, मोदी सरकार के घुटने टिक गए और किसान बिल फट गए। और आज पूरा देश देख रहा है, आप देख लेना, घमंड के लिए, बड़बोलेपन के लिए कोई जगह नहीं होती। राजस्थान में 2 उपचुनाव हुए, हम राजस्थान की धरती पर, मेवाड़ की धरती पर गए, जाकर तमाम लोगों ने वल्लभ नगर और धरियावद में वोट मांगा। वहां चर्चा थी किसान आंदोलन की, लेकिन वहां पर चर्चा इस बात की थी, हमने लोगों से कहा तराजू ले लो, तोल लो, परख लो और एक पलड़े में केंद्र की मोदी सरकार के काम को रख दो, एक पलड़े में राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार के काम को रख दो। यदि हमारा काम कमजोर हो तो सौगंध है हमको वोट मत देना, और हमारा काम अच्छा हो तो हमको वोट देकर जिताना।